कि जो ज़िना करता है, गलत ताल्लुक़ रखता है, उसको कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला जो जहन्नम के खून और पीप होता है उसको पिलाया जाएगा। जो जहन्नम के खून और पीप निकलेंगे वो पीप और खून उस ज़ालिम को पिलाया जाएगा। अब ज़िना करने वाले नौजवान हो या बूढ़े हो अपने हश्र को समझे कि हम किधर जा रहे हैं, हम दीन की तरफ जा रहे हैं या अपने तबाही की तरफ जा रहे हैं या अपने आखिरत को दुरुस्त कर रहे हैं या अपने आखिरत को खराब कर रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। ये चौथा शख्स हुआ और पांचवा वो शख्स है जो रिश्ते नाते को तोड़ता, आपस में बनाव नहीं है, एक भाई दूसरे भाई का मुंह देखना नहीं चाहता, उससे दुश्मनी है, उससे बात करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि देखना भी नहीं चाहता। तो जो शख्स ऐसा है जो अपने नाते रिश्ते को तोड़ता है, अब रिश्तेदार में हो, इच्छा से हो, बोल चाल अगर 3 दिन से ज्यादा बंद करेंगे, 3 दिन से ज्यादा हो गया, कल क़यामत में अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डालेगा। 3 दिन तक इस्लाम में जायज है, 3 दिन से पहले सुलह कर ले, अपने बातचीत को शुरू कर दे। अगर 3 दिन से ज्यादा हो गया, ये चीज हराम है, शरीयत में सही नहीं है, शरीयत इसको पसंद नहीं करता। अगर किसी हालत में हमारा इंतकाल हो गया, हम दुनिया से किसी हालत में चले गए, तो कल क़यामत में हमारा हश्र जहन्नम में होगा। ये बीमारी में अक्सर लोग मुब्तला है, हम भी हैं और आप भी हैं। तो हम अल्लाह के वास्ते हम अपने रिश्तेदार में हो, साथियों में हो या मोहल्ले में हो, कहीं अपने ताल्लुक को ना तोड़े, अपने ताल्लुक को ना तोड़े, बल्कि ताल्लुक जोड़ने का काम है। इस्लाम यही बताता है कि ताल्लुक जोड़ा जाए, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारे, हर एक के साथ उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आए, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हम किसी से ताल्लुक तोड़कर हम सिर्फ इबादत में लग जाए, हम ताल्लुक तोड़कर नाता तोड़कर हम इबादत करें, ये इस्लाम नहीं बताता। ये पांचवा शख्स है और वो शख्स है अपने माँ बाप का नाफरमान, अपने माँ बाप का नाफरमान है। वो कुरान भी कहता है कि माँ बाप को उफ तक न कहो, कुरान कहता है उफ भी मत कहो, वालिदैन को उफ तक न कहो, छेड़ना तो दूर की बात है, न कहो। उफ की तफसीर में बहुत सारे कौल हैं, एक ये भी है उफ उसे कहा जाता है माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए, बिस्तर पर पेशाब पैखाना कर रहा है, पेशाब पैखाना की बदबू जो आती है उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी न कहे। तो शरीयत इतना आसान है, जन्नत बनाना आसान है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और एक वाक़या भी लिखा हुआ कि एक नौजवान शख्स उसने किसी लड़की से उसको प्यार हो गया और इस प्यार की शादी कर दी और उसकी एक बूढ़ी माँ वाली दुनिया से निकल चुके थे, सिर्फ बूढ़ी माँ थी और प्यार का ये शादी था। जब वो दुल्हन घर में आई, जब तक नहीं थी, 2-3 महीने माँ की खिदमत की और इनके माँ को ये बीमारी मिर्गी की बीमारी बार मिर्गी हो जाता था। अब इस दुल्हन ने कहा कि हम आपकी माँ का इतना खिदमत नहीं करेंगे, अगर हम इस घर में रहेंगे तो
नहीं रहते इस घर। अब इधर नई शादी वो इसने सोचा कि अभी नया मोहब्बत था, उसने कहा कि माही को घर से निकाल देते, और उसने एक रात अपनी माँ से कहा कि माँ छत पर चलो, वहाँ फ्रेश हवा मिलेगी, ताजा हवा मिलेगी, वहाँ दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा दिमाग। शख्स ने अपने माँ को छत पर ले गया और छत पर ले जाकर माँ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और उसी धक्के में माँ नीचे गिरकर दुनिया से परवास कर गई। अब ये बेचारा नीचे उतर कर रोना शुरू कर दिया, कहा कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। हालांकि ये जालिम भी धक्का दिया था लोगों के सामने अपने ऐब को छुपाने के लिए। ये शब्द कह रहा है कि मेरी माँ मर गई, और उनको दफनाया गया, जनाजे की नमाज हुई, दफन किया गया। इधर ये बीवी खुश हो गई कि अब ये मामला खत्म हो गया, अब हमें ये टेंशन से फ्री मिल गई कि अब कोई खिदमत नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे वबाल दुनिया में भी दिखाते, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका वबाल अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देते हैं, उसका बदला अल्लाह ताला दुनिया में देते हैं। एक तो यह है कि माँ बाप का नाफरमान होगा तो अल्लाह ताला उसकी सजा भी दुनिया में दे देते हैं। वही शख्स जब तक मोहब्बत चला, सही ढंग से चला, लेकिन वही बीमारी इस शख्स को भी जाहिर हो गया, मिर्गी वाला बीमारी इस शख्स को भी हो गया। ये शख्स भी मिर्गी की बीमारी में लाहिक हो गया। अब उसकी बीवी खिदमत करके थक गई। अब बीवी यहां तक की नौबत आ गई कि उसने खुला लेकर तलाक लेकर चली गई। अब इसकी हालत ऐसी हो गई कि इसके पास कोई नहीं आने वाला। जब मिर्गी आता पैर पटकता हंसड़ता, कोई इसके पास नहीं, बाल बच्चे में छोड़कर चला गया। अब सबको मालूम था कि ये माँ का नाफरमान है, माँ को इसने धक्का देकर छत से गिराकर मौत के घाट उतार दिया, सबको मालूम था। और ये भी बीमारी में जब तक रहा कोई साथ नहीं दिया, उसी हालत में ये दुनिया से इंतकाल। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी दिखा दिया, जिस तरह तुमने माँ को धक्का देकर छत से गिराकर हलाक कर दिया, अल्लाह ने वही बीमारी उसको लाहिक करके उसी बीमारी में मुब्तला करके अल्लाह ताला ने उससे भी दिखा दिया। और उस वक्त में उसकी बीवी भी काम नहीं आई, बाल बच्चे काम नहीं आए, इसलिए कि तुमने माँ का काम नहीं आया, माँ की खिदमत नहीं की, तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे काम कुछ नहीं आने वाले। ये बदला होता है। अगर हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो कल हमारे बाल बच्चे भी हमारी कोई खिदमत नहीं करेंगे, नाफरमान होंगे। और इसी तरह एक और बात है, एक औरत थी, उसकी 3 बच्ची और उसके पास एक बूढ़ी माँ भी थी। वो उसी बिल्डिंग में ऊपर के किराए पर रहती थी। इत्तेफाक से नीचे गोदाम था, उस गोदाम में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया कि आग लग गया, आग लग गया। ऊपर वाले लोग ऊपर चले जाए, नीचे उतर जाए। तो ये औरत अब यहाँ बूढ़ी माँ भी है, अपाहिज है, चल नहीं सकती, और एक 7-8 साल का बच्चा 2 है और एक 8 महीने का बच्चा है। अब माँ को लेकर जाए या बच्चे को लेकर जाए, तो उसने
अपने माँ को सबसे पहले उस घर से निकालकर ऊपर की मंजिल में ले गई। जब तक ले गई आई तो देखी कि घर में आग लग चुका और बच्चे उसी के अंदर हैं। तो अब ये रोने लगी कि मेरा बच्चा जल गया, मेरा बच्चा हलाक हो गया। और अल्लाह का करिश्मा देखिए कि अल्लाह ताला ने उस आग में भी बच्चे की हिफाजत की, इसलिए कि उसने अपने माँ की खिदमत की है, अपने माँ को बचाने के लिए अपने बच्चे पर फौकियत माँ को दी कि सबसे पहले माँ को पहले ऊपर ले जाए, फिर उसके बाद अपने बच्चे को ले जाए। अल्लाह ताला ने बरकत से उस बच्चे को आग के अंदर कोई खराश नहीं आया, हिफाजत की। तो आज आप भी अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ को गनीमत समझे। बाप अल्लाह की तरफ से नेमत है, अल्लाह ने हमें ये तोहफा दिया है कि हम जन्नत कमाए, इसलिए कि माँ ने ऐसी ऐसी तकलीफें उठाई है जो कोई नहीं उठा सकता। माँ पेट में 9 महीना रखती है। इंसान अगर 5 किलो का सामान अपने पेट पर डाल ले तब पता चलेगा। वो माँ जो 9 महीने पेट में रखती है, फिर जन्म देने का जो तकलीफ होता है वो तकलीफ इतनी भयानक होती है कि अल्लाह ही जाने कैसी तकलीफ होती है। वो माँ जो अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, अगर शौहर इंतकाल हो गया, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे को खुश देखने के लिए मेहनत मजदूरी करती है, रात दिन मजदूरी में रहती है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे मजदूरी करके आपको पढ़ाती है और फिर आकर घर में 2-4 घंटे काम करती है, खाना पकाती है, इसलिए कि हमारे बच्चे पढ़ ले, हमारे बच्चे कल कामयाब हो जाए, उसकी भी ख्वाहिश होती है। वही माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे खाना खिलाती है, वही माँ गोश्त की रोटी बच्चे को देती है, अपने हड्डी चबाकर आ जाती है। वो माँ मछली के कांटे को चबा लेती है और जब बच्चे कहते हैं कि माँ तुम भी खाओ, माँ कहती है कि बच्चे हमें इसी में मजा आता है। चाहत तो सबको है कि हम भी बूटी खाए, मछली के बूटी को खाए, माँ सिर्फ कांटे चबाकर गोश्त की हड्डी को चबाकर रहती है ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा परवान चढ़े, मेरा बच्चा पढ़े, ये देखना चाहती है। वही बच्चा जब पढ़ा लिखा हो जाता है, कमाने वाला हो जाता है, वही बच्चा अपनी माँ को नौकर समझता है कि माँ नौकरानी है, माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बाप का हमारे अंदर कोई, अल्लाह ने हमें बाप को दिया है, हमने जो कमाया है ये हम अपने बलबूते पर कमाया है। ऐसा नहीं है, ये माँ बाप का देन है कि माँ बाप ने आपको पोसा पाला है, माँ ने परवान चढ़ाया है, तब जाकर आज हम किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं या कोई बड़ा ओहदा पर है या किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ माँ बाप का देन है कि माँ बाप की दुआ है, तब जाकर हम यहाँ बोल रहे हैं या